बैलेट पेपर से होगा और आपकी बहुत ही है तो बैलेट भी करा और ये भी करा एट ए टाइम पॉसिबल है। कोई 2 बार करने की जरूरत नहीं है। इधर बटन दबा उधर प्रिंट निकला और वो प्रिंट आदमी के हाथ में दो। वो वीवीपैट वाला चक्कर नहीं चलेगा। आदमी के हाथ में दो तो वो खुद करेगा, उसको फोल्डिंग करेगा, अंदर डालेगा। यही उसका समाधान है। नहीं तो निवडणूक आयोग ने यहाँ आके बताना चाहिए लोगों को हुआ है यहाँ पे। अगर उसको लगता है कि ऑफिस में इतनी बैठने के लिए जगह नहीं है, डेमोक्रेसी उसके बाप का ऑफिस है निवडणूक आयोग का, बाप का ऑफिस है निवडणूक आयोग का, बाप का ऑफिस है निवडणूक आयोग का। वो जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके बाप का है। अरे वो भारत की जनता के लिए और उसके बाद में डेमोक्रेसी के लिए बने हुआ आदमी है। समझिए ना, ये डेमोक्रेसी है करके वो वहाँ है। डेमोक्रेसी है करके तो क्या वो डेमोक्रेसी को हटाना चाहता है? वो खुद को डेमोक्रेसी के ऊपर समझता है। उसका काम है यहाँ पे आना। Who is election commissioner? He must come here. He must come here. He must come here. के बारे में तो ऐसी परिस्थिति है। मेरा ये कहना है कि देखिए अभी मोदी जी ने राम की स्थापना कर दी है और राम के ऊपर उनकी बड़ी श्रद्धा है, हमारी भी है। तो बात ऐसी है कि जब देश के अंदर राम राज्य स्थापित हो गया है तो क्यों नहीं मोदी जी राम के बताए हुए रास्ते पे चलते। देखियो राम लल्ला के सामने एक आदमी ने शंका व्यक्त की थी सीता मैया के ऊपर कि ये क्या है, इतने दिन रह गई। तो एक आदमी के शंका करने से उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो जब ये ईवीएम के ऊपर तो आप देख रहे थे हजारों लाखों लोग, भारत भर में करोड़ों लोग ईवीएम के ऊपर शंका कर रहे हैं। तो कोई क्यों मोदी जी या इलेक्शन कमीशन ये नहीं बोलता है कि ठीक है हम ईवीएम पे भी कराएंगे और उसके बाद में बैलेट भी कराएंगे। आजकल तो टेक्नोलॉजी है, इधर ईवीएम का बटन दबा दो, उधर प्रिंटर का बटन, प्रिंटर से कॉपी निकल जाएंगी, उसको फोल्ड करो, डालो सीधा लगे तो डुप्लीकेट में निकालो। जो उसने वोटिंग किया उसके ताबे में एक दे दो, दूसरी पर्ची जाके बैलेट बॉक्स में डाल दो। इतना सिंपल होने के बाद में इतना बवाल करने का और उसके बाद में ये इसके बारे में निवडणूक आयोग जो है, चुनाव आयोग, तो जहाँ पे 15-20 हज़ार कंप्लेंट बाकी है, पेंडिंग पड़ी हुई है और 15-20 हज़ार पेंडिंग कंप्लेंट होने के बाद में भी जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये क्या तमाशा लगा है। जो हमारी जो क्या बोलते हैं उसको डेमोक्रेसी है, आज डेमोक्रेसी के ऊपर का लोगों का विश्वास निकल जा रहा है। तो अब ऐसे इसके अंदर हमारे जैसे लोगों को भी मैदान में उतरना पड़ेगा, इसीलिए मैं आया हूँ। देखिए 2014 का जो चुनाव हुआ उसके अंदर इनके 283 लोग चुन के आए। उस समय पे मैं मानता हूं कि वन साइडेड था सारा मोदी। मैं समय पे 283 आए। फिर 2019 के अंदर तो काफी 5 साल के अंदर इनकी करतूतें लोगों के सामने दिख गई और दिख गई कि ये सरकार कितनी नालायक, निकम्मी और कैसी है। तो 283 के 183 होना चाहिए थे। तो 183 के जगह पे इनके 303 इन्होंने बोले कि 303 आएंगे और 303 हुए। तो ये क्या इनके बाद में जादू है, चमत्कार है, छड़ी है। तो वोट बढ़ कैसे रहे भाई, इनके सांसद बढ़ कैसे रहे। और अब ये बोल रहे हैं कि 400 पार। अरे पूरे भारत में पिछले 10 साल से पूरा तमाचा डाल के रखा है, इतने सारी पब्लिक इनसे नाराज है और उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि हमारे ज्यादा चुन के आएंगे। तो ये तो बिल्कुल तय हो गया है कि ये सारा का खेल जो है ईवीएम का है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। हर आदमी से पूछो, मैं 100 आदमी में से 100 आदमी को पूछता हूँ तो उसमें से 80 आदमी बोलते हैं कि ये मोदी हटाओ, ये ईवीएम का गेम है।